वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2020 का बुकलेट कोड G1 फिजिक्स के सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41। तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे से है। Is incident on photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? तो सारा खेला जो है वो फ्रीक्वेंसी का है। मेन फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी। अब मान लो ये कोई फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, तो इसको जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वो चाहिए V0। ठीक है, म्यू जीरो या न्यू जीरो कह लो, जो भी है न्यू जीरो, इतना इसको चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिल सकता है, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हमको यहाँ देखने को मिलेगा, फोटोन तभी यहाँ से हिल सकता है। ठीक है जी। तो अब क्या है कि इनिशियली ये कह रहे हैं कि 1.5 ऑफ द म्यू जीरो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब अगली सिनारियो ये बना रहे हैं कि भाई यहाँ जो इसकी जो इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी आधी कर दी गई। जब आधी कर दी गई तो 0.75 ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 0.75 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो गई। जब कम हो गई तो फोटॉन्स यहाँ पर हिलेंगे नहीं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर होगा नहीं, तो करंट विल बी जीरो। अरे भाई, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो करंट क्या होगा? जीरो। तो करेक्ट आंसर इज जीरो। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ऊपर घुमाया फिर दूसरी बार नीचे गिरा दिया। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 40। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। अब कोई सोलेनॉइड है, लेंथ इज इक्वल टू दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 50 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है सोलेनॉइड की। अच्छा, आगे क्या देखते हैं। हैविंग 100 टर्न्स, इस पे तो टोटल टर्न्स है वो 100 है, करंट 2.5 एम्पियर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, हमसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर में ले जाएंगे, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर यहाँ से आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 100। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और दे रखी है हमें, करंट की वैल्यू दे रखी है भाई 2.5 एम्पियर। करंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू है 2.5 एम्पियर। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड B, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट N इंटू आई। अब N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7। तो ये तो यहाँ से आ गया। अब n जो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.5। ये तुम्हें ध्यान रखना भाई, 100 डिवाइड बाई 0.5, तो इतने टर्न्स पर यूनिट लेंथ में आ जाएंगे। और करंट की वैल्यू 2.5 एम्पियर तुम्हें दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी जब मैंने पुट कर दी, जब इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 6.28। ठीक है, 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। -4 टेस्ला हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें एक ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू मत पुट कर देना भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है जी। तो ये थी कहानी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 में।
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं द ब्रिवेस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। अब इसके लिए मैंने एक डायग्राम लगाया है, ये देखो। डेफिनेशन ऑफ ब्रिवेस्टर्स एंगल तुम्हें पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच light with a particular polarization is perfectly transmitted without any reflection। एक तो ये केस है। दूसरा है when unpolarized light is incident at this angle the reflected signal would be perfectly polarized। ये दो कंडीशन है इसके अंदर। तो इंसिडेंट रे है अनपोलराइज्ड, अगर वो होगी तो इसमें दो सिचुएशन बनती है कि जो रिफ्लेक्टेड जाएगी वो पोलराइज्ड होगी और यहाँ रिफ्रैक्टेड रे स्लाइटली पोलराइज्ड होगी। और अगर ये पर्टिकुलर पोलराइजेशन की है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा इन केस ऑफ ब्रेवेस्टर्स एंगल में। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू निकल के आती है ना, वो इसके अंदर आती है वो 45 से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ये कंडीशंस हमको जब पढ़ाया गया था ब्रेवेस्टर एंगल, जब थ्योरी आप देखोगे तो वहाँ तुम्हें ये मिल जाएगी डेफिनेशन। तो 45 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। कौन से ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये तीनों क्वेश्चन सिंपल हैं, 39, 40 एंड 41 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिजिक्स को करने के लिए भाई न्यूमेरिकल करो तभी हो सकता है, नहीं तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल करने में जरूर दिक्कत है। मतलब असली युद्ध तब है व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, दैट इज द कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्ट्रेंथ, इस तोते की जान इस न्यूमेरिकल में है। तो भैया इसको करने के बाद ही जो है पोटेंशियल आएगा अंदर से, और नीट तो यूं एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल डायरेक्ट हेल्पफुल है नीट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीट में रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलिए।